Hello everyone, welcome back to eTakshila classes. This is Vishal Tanwar and today we are taking the topic of development of Indian press of modern history. So this is an important topic because there have been a lot many questions from it and these are very much peculiar. In this session we will go through some of the previous year questions that are coming from the topic of Indian press of the modern history, and simultaneously we will cover the topic very thoroughly from the very beginning, from the origin of the press to the last of the independent India. So do subscribe to our channel, like it, share it as much as possible, press the bell icon for continuous updates on study material from Takshila classes. So let's begin. Now the origin of Indian press and the mass media. So basically the press were the Portuguese were the first to bring press into India. ठीक है, तो ओरिजिन किन्होंने किया था? पोर्टुगीज ने. ठीक है, पोर्टुगल से आई थी फर्स्ट. तो उसके बाद जो मतलब डेवलपमेंट हुई वो हुई थी जेम्स अगस्टस हिकी के अंडर. ठीक है, ही वाज इन 1780 हु स्टार्टेड द बंगाल गज़ीट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. और उसे क्या कहते थे? कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर. ठीक है, इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड इट वाज सीज्ड इन 1872 बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो बेसिकली in that newspaper the government policies were criticized on the wrongdoings and also the conduct of the officials of the company. तो इस वजह से क्या हुआ? the company's officers were very much worried that these newspaper might reach the London. ठीक है, तो और उनके मिसडीड्स वहाँ पे शो अप हो जाएंगी. तो दैट्स व्हाई दे सी द नीड फॉर कर्बिंग ऑफ द प्रेस. तो इस तरह जो प्रेस कर्बिंग लॉज थे वो इनिशिएट हुए. मतलब प्रेस आपकी स्टार्ट हो गई थी 1780s में. जेम्स अगस्टस हिकी ने स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गज़ीट. ठीक है, और से उसका दूसरा नाम क्या था? कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र. और मतलब उसे फिर 1872 में सीज़ कर लिया था, बंद कर दिया था एकदम. उसके बाद दूसरे काफ़ी न्यूज़पेपर्स इस्टेब्लिश है, बंगाल जर्नल, ठीक है, कैलकाटा क्रॉनिकल्स, मद्रास कोरियर. तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट आपका है मतलब पहले लेके कौन आया था? ठीक है, पोर्टुगीज़ लेके आए थे प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर आपका पता लग गया आपको, बंगाल गज़ीट है हिक्की का 1780s में. उसके बाद जो आगे हमने देखेंगे जो डेवलपमेंट हुई ना, जो मतलब बेसिकली आगे क्यों आए लॉज कर्बिंग, प्रेस को कर्ब करने के लिए या सप्रेशन के लिए, तो क्यों बन रहे थे. तो ये था आपका एक बंगाल गज़ीट की है. ठीक है, ये मद्रास कोरियर है. तो उसके बाद आया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799. इट वॉज बॉट बाय लॉर्ड वेल्सले. ही वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम. He anticipated French invasion to India and that's why he put up a censorship of press. It imposed almost wartime press restrictions. ठीक है, इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप. बेसिकली आपको सारा मटेरियल आपको पहले गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ठीक है, वॉट दे विल एडिटेड अकॉर्डिंगली कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ इरेलीवेंट है. तो दीज रिस्ट्रिक्शंस वर रिलैक्स्ड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग. ठीक है, हु वॉज ऑफ प्रोग्रेसिव व्यूज इन 1818s. प्री सेंसरशिप वॉज डिस्पेंस्ड विद. तो मतलब उसने जब उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आए थे उन्होंने प्री सेंसरशिप हटा दी थी. तो ये वाली बात आपको याद रखनी है. सबसे पहले वेल्सले लेके आया था. ठीक है, कौन सा? सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799. लॉर्ड वेल्सले अपना वो भी कहते थे, बंगाल टाइगर भी कहते थे. तो देख लेना उसके बारे में भी. तो आगे चलते हैं. फिर आया 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन. तो नाम से पता चल रहा है इसने वैलिडेट कर लिया था कि मतलब प्रेस स्टार्ट करने के लिए एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, द एक्टिंग गवर्नर जनरल, मतलब जो उस टाइम एक्टिंग गवर्नर जनरल थे 1823 में. आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे कौन. रादर उसके बाद बताता हूँ जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे जो कि थे जॉन एडम्स. ठीक है, उन्होंने वो रिएक्शनरी व्यूज़ के थे. तो उन्होंने ये स्टार्ट किया कि लाइसेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज द प्रेस विल बी सीज्ड. So later on the act was extended to cover journals, pamphlet and books also. These restrictions were directed chiefly against Indian language and newspapers and their editors. तो बेसिकली क्या और था, वर्नैकुलर के ऊपर ही था ये वाला भी मेजरली. जो इंडियंस एडिट कर रहे थे और जो इंडियन लैंग्वेजेस में थे वो वाले पेपर टारगेट, न्यूज़पेपर्स, बुक्स वगैरह सब टारगेटेड हो रहा था इससे. ठीक है ना. इसमें एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपका राम मोहन रॉय का. उनका एक मिराल उत अकबर था, उसे उसकी पब्लिकेशन बंद हो गई थी. ठीक है, ये इनका पब्लिशिंग हाउस था. तो आपको बेसिकली याद रखना है मिरातुल अकबर किससे कनेक्टेड है? राम मोहन रॉय से. तो ये था लाइसेंसिंग रेगुलेशन का. आगे चलते हैं हम. प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाल्फ एक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेटकाल्फ जो थे गवर्नर जनरल एट दैट टाइम,
उन्होंने रिपील कर दिया था इस वाले सभी रिस्ट्रिक्शंस को, एंड ही वॉज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो उनको एक टाइटल मिला था, ठीक है। इट रिक्वायर्ड, अब इस प्रेस में नया इस एक्ट में नई चीज़ क्या थी, इट रिक्वायर्ड अ प्रिंटर पब्लिशर टू गिव अ प्रिसाइज अकाउंट ऑफ प्रेमिसेस ऑफ अ पब्लिकेशन सीज फंक्शनिंग इफ रिक्वायर्ड बाय द सिमिलर डिक्लेरेशन। तो ये क्या था, इसमें बस एक नॉर्मल जैसे नोटिफिकेशन होती है वो देनी होती थी। अब जो रिजल्ट था इसका, उससे रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर हुई, ठीक है। तो इसमें मेजर बात हमें याद क्या रखनी है, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 कौन लेके आया था, लॉर्ड मेटकैल्फ, ठीक है। और इन लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है, इन्होंने सारी जो कर्ब्स होते हैं, कर्वेशंस होती है, सब हटा दी थी। तो आगे चलते हैं फिर हम, स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर फ्रीडम। अब बेसिकली हो क्या रहा था, अब एट दोज टाइम्स इन द 19th सेंचुरी, सोशल मीडिया आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली एक ही जगह कोऑर्डिनेटेड था, वो है रिटन, ये आपके प्रिंटेड मटेरियल पे न्यूज़पेपर, तो सारा कुछ इसी में था। एंड एट दैट टाइम ये तो एकदम से नहीं आया था कि अंग्रेज़ों को एकदम निकालना है कि हमें इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा। उसको सेट करने के लिए क्या होता है कि आपको अपना प्रोपेगेंडा, ठीक है, एजुकेशन, जो आपकी पॉलिसीज़, आइडियोलॉजी है, वो स्प्रेड करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए इन्हें एक सोर्स चाहिए था नेशनलिस्ट को। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी लिबर्टीज़ वगैरह को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रेस को एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया था। सो राइट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, डिफेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन एन हाई ऑन नेशनलिस्ट एजेंडा, ठीक है। They focused more on political propaganda and education, formation of propagation of nationalist ideology, arousing, training and mobilization of public opinion. Then on mass agitation, ठीक है। तो उनका बेसिक ये क्या था कि वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते थे। इवन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्ली डेज रिलाइड सोली ऑन द प्रेस टू प्रोपोगेट इट्स रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। तो कोई भी न्यूज़ देने के लिए उस टाइम सिर्फ प्रेस एक मेजर वो था उनके पास एरिया कि उससे वो स्प्रेड कर सके। तो इसलिए हम देखते हैं अब आगे उनमें स्ट्रगल चला कैसे। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं दैट वर स्टार्टेड एट दैट टाइम, ठीक है, पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द हिंदू, जो अभी भी चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, सबने सुना ही हुआ है इसके बारे में, यू नो इट वेल। और स्वदेश समित्रन, ये किन्होंने स्टार्ट किया था, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। फिर आया था बंगाली, ये न्यूज़पेपर किन्होंने स्टार्ट किया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। फिर आया था वॉइस ऑफ इंडिया बाय दादा भाई नारोजी। देन इज अमृता बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। देन आया था इंडियन मिरर अंडर NN सेन। फिर केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, एंड महाराठा इन इंग्लिश, ठीक है, वो किन्होंने स्टार्ट किए थे, बाल गंगाधर तिलक। ये तो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा इनके बारे में। अदर लास्ट वॉज अ सुधारक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले एंड हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर GP वर्मा। तो ये सम प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर नेम्स हैं, एडिटर्स के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो गो थ्रू इट, ठीक है, याद कर लेना एक बार अच्छे से। तो क्या हुआ, इन न्यूज़पेपर से जो गवर्नमेंट सेक्शन पॉलिसीज़ थी वो क्रिटिकल स्क्रूटिनी को डाली जाती थी। दे एक्टेड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट हैड एनेक्टेड मैनी स्ट्रिडेंट लॉज सच एज सेक्शन 24 इंडियन पैनल कोड, trying to cause disaffection against the British government in India was to be tried। अब बेसिकली बात क्या और था, अब जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही थी तो उसका बेसिक क्रिटिसिज्म लोगों को बताया कैसे जा रहा था, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, IPC का 124A लागू कर दिया, ठीक है। उससे क्या और था, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी बातें लिखी जा रही थी उस चीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया। फर्दर मोर क्या हुआ, जब लॉर्ड लिटन के टाइम पे फेमाइन आया था तो इंडियन न्यूज़पेपर बहुत हाईली क्रिटिकल हो गए थे, ठीक है। जो इनह्यूमेन ट्रीटमेंट हुई थी विक्टिम्स की फेमाइन के दौरान पे, जो कि आया था 1876 से 77 में। तो इस करके बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कैसे हिट बैक किया, उसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 डाल दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसमें क्या था कि जो भी पर्सन क्रिटिकल या फिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखेगा, ही विल बी स्पॉटेड फॉर लाइफ और फॉर एनी टर्म और इम्प्रिजनमेंट टू द अप टू 3 years, ठीक है। तो काफ़ी हार्श इसमें स्ट्रिक्ट लॉज पुट अप कर दिए गए थे, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर आपको याद रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया था। जो ये इट वॉज अ बिटर लेगेसी ऑफ 57 रिवोल्ट वॉज रेशियल बिटरनेस बिटवीन द रूलर एंड द रूल। तो आपको पता ही है 1857 के रिवोल्ट में
एक्चुअली फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट और लोगों में फ्रिक्शन आनी स्टार्ट हो गई थी। द यूरोपियन प्रेस ऑलवेज रिलाइड बिहाइंड द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज वाइल वर्नैकुलर वर क्रिटिकल। अब क्या हो रहा था, जो कि यूरोपियन प्रेस थी, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट को प्रचार करती थी, जैसे आप करंट सिनेरियो में देखते ही हैं, ठीक है। सम ऑफ द न्यूज़ चैनल्स आर टेकिंग द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर्स सम आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। There was a strong public opinion against the imperialistic policies of Latin, compounded by terrible famine. And other than that, lavish expenditure on the imperial Delhi Darbar, on the other hand. तो बेसिकली क्या हुआ था, फेमाइन आया था 1876-77 में, उसके बावजूद जो दिल्ली दरबार लगा था उस पर बहुत ज़्यादा लेविश एक्सपेंडिचर किया गया था। तो इस कारण एक तो टैक्सेस वगैरह काफ़ी हैवी हो गए थे, तो पीपल वर वेरी मच डिसेंटेड बाय दिस, ठीक है। सो जो इसके अब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो इनको वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाने की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। तो दे डिज़ाइंड इट टू कंट्रोल द सिचुएशन बेटर। तो इस एक्ट को नाम क्या दिया गया था, द गैगिंग एक्ट, ठीक है। अब इसके प्रोविजंस क्या थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो एम्पावर्ड था, ठीक है, टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ एनी वर्नैकुलर प्रेस टू एंटर इनटू अ बॉन्ड विद द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नॉट टू कॉज डिफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो किसी भी प्रिंटर को अब डायरेक्टली कॉल अप कर सकता था कि भाई तुम इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिफेक्शन वाला स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, और जो मजिस्ट्रेट का जो एक्शन था वो फाइनल रहेगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। इट कुड गेट एग्जम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ्स ऑफ टू अ गवर्नमेंट सेंसर। मतलब बात ये, गवर्नमेंट के सेंसर्स को आपको ये पहले सबमिट करवाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा टेरिबल एक्ट था, ठीक है, मतलब पूरी तरह ही कर्व कर दिया गया था प्रेस को। फिर आया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो रिपील हुआ किससे, लॉर्ड रिपन ने किया 1882 में आके फाइनली। तो ये थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की कहानी। उसके बाद अब 18 के बाद अब 1908 के टाइम आया था न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। अब ये किसको था, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो थे आपको पता ही होगा, दो फेस चल रहे थे कांग्रेस के अंदर, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तो उनको टारगेट किया था इससे। द एक्ट एम्पावर्ड द मैजिस्ट्रेट्स टू कन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी विच पब्लिश्ड ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो प्रेस की प्रॉपर्टी थी सारी, इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, देयर बैंक अकाउंट्स, देयर वट एवर द प्रॉपर्टी दे हैव, इट वॉज कन्फिस्टिकेटेड बाय द कोर्ट, अगर वो कुछ ऑब्जेक्शन वाली चीज़ लिख देते हैं। तिलक एज लीडर ऑफ मिलिटेंट वॉज ट्राइड ऑन चार्जेस, उनको सेडिशन के चार्जेस लग दिए थे, ठीक है। बर्मा उन्हें भेज दिया था जेल में 6 ईयर्स के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेनिन हेल्ड दैट द एंट्रेंस ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास ऑन पॉलिटिकल स्टेज, ठीक है। तो जब इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, प्रेस को यूज़ करने लग पड़े, तो लेनिन ने उस टाइम ये दी थी फ्रेज कि इंडियन वर्किंग क्लास ऑन द पॉलिटिकल स्टेज, मतलब अब इंडियन आ चुके हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो लेनिन ये वाला थोड़ा आपको बस थोड़ा याद रखना, बाय चांस इसका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। आफ्टरवर्ड्स इंडियन प्रेस एक्ट आया था 1910 में, ठीक है। द एक्ट रिवाइव द वर्स्ट फीचर ऑफ द VPA वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का, कि लोकल गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू डिमांड अ सिक्योरिटी एट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द पब्लिशर एंड डे रजिस्टर इफ इट वॉज ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके हाथ में दे दिया था कि आपने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो आपके जो प्रेस है या पब्लिशर है, उसको अथॉरिटी देनी है चलने की या नहीं, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो आपका पब्लिशर था उसको 2 कॉपीज़ विदाउट एनी चार्जेस सबमिट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं फिर। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड, तो क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर आया था, ठीक है, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग इम्पोज हुए थे चीज़ें, ठीक है, फॉर रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन एंड फ्री पब्लिक क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो पब्लिक क्रिटिसिज्म ओपन हो गया था। तो इन 1921 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेस कमेटी चेयर्ड बाय तेज बहादुर सापरू, प्रेस एक्ट ऑफ 1808 एंड 10 वर रिपील्ड। तो 1808 और 10 को हटा दिया गया था। तो इससे ये वाली चीज़ ख़त्म होगी कि जो प्रेस सेंसरशिप थी, कि लोकल गवर्नमेंट के हाथ में जो अथॉरिटी थी प्रेस को मतलब चलने देने की या नहीं, तो वो हटा दी गई, ठीक है। दिस एक्ट वॉज स्वीपिंग पावर्स गेव स्वीपिंग पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सप्रेस प्रोपेगेंडा फॉर सिविल डिसोबीडियंस।
इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर एक्ट आया था जो 1931 में. इट फर्दर एम्पलीफाइड इन 1932 टू इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ to calculated to undermine government authority. Though during the Second World War, under the Defence of India rules, pre-censorship was imposed and amendments made in Pre-Emergency Act वो आई थी. ठीक है. एट वन टाइम पब्लिकेशन ऑफ ऑल न्यूज़ रिलेटेड टू कांग्रेस एक्टिविटी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एकदम उल्टा हो गया. उस टाइम बिल्कुल ही प्री सेंसरशिप पुट अप कर दी थी. ठीक है. और उसके जो कांग्रेस की एक्टिविटीज़ थी वो तो एकदम ही इलीगल डिक्लेयर कर दी गई थी कि आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो भी प्रेस में डेवलपमेंट हुई. अब कुछ हम PYQs देखते हैं इसके ऊपर, पर एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं सारे स्टार्टिंग से एक्ट. ठीक है. सबसे पहले आपका क्या आया, ओरिजिन. ठीक है. ओरिजिन हुआ सबसे पहले पोर्टुगीज लेके आए थे. फर्स्ट आपका न्यूज़पेपर आया था बंगाल गज़ेट जेम्स अगस्टस हिकी से. फिर उसके बाद जब प्रेस जब ओपन क्रिटिसिज्म करने लगी तो उसे कर्ब करने के लिए काफ़ी एक्ट्स आए. तो सबसे पहला था 1799 का सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट. ठीक है. ये लेके आए थे लॉर्ड वेल्सले. उसके बाद आया था ये रिस्ट्रिक्शंस, इसकी जो सेंसरशिप की थी ये कम किसने की थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में. ठीक है. प्री सेंसरशिप को हटा दिया गया था. फिर आया था 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन. इसके अंडर क्या हुआ था कि जो भी प्रेस है, ठीक है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा वर्क करने से पहले, और उसके बाद इसके अंडर जर्नल्स, पैम्पलेट और बुक्स को भी इंक्लूड कर दिया था. लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में यही था मेन, और इसमें राम मोहन रॉय के मिरोतुल अकबर को पब्लिकेशन बंद करनी पड़ी थी. फिर आया था 1835 प्रेस एक्ट. ठीक है. इसे मैटकाफ एक्ट कहा जाता है. और इसमें क्या हुआ था, इसमें काफ़ी सारी जो आपकी कर्बिंग थी वो सारी हटा दी गई थी, और इसलिए इसे कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस. तो याद रखना है मैटकाफ को कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस. फिर आया हमारा स्ट्रगल फेस, जो कि नेशनलिस्ट ने उठाया था मुद्दा. क्यों? प्रेस के लिए, कि वो प्रेस को इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे थे. ठीक है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे आपके जो मैंने बताया था. तो याद रखना है हिंदू और स्वदेश मित्रन सुब्रमण्यम अय्यर में. ठीक है. बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी का था. अमृता बाजार पत्रिका घोष ब्रदर्स का था. इंडियन मिरर NN सेन का था. केसरी जो कि मराठी में था, और महारथा जो कि इंग्लिश में था बाल गंगाधर तिलक का. ठीक है. सुधारक और गोपाल कृष्ण गोखले. सुधारक आया था गोपाल कृष्ण गोखले का. एंड हिंदुस्तान एंड एडवोकेट GP वर्मा का. तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है. ठीक है. तो इन सब के बाद क्या हुआ था, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हाई हो रहा था, तो इन सब को रिपील करने के लिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आया गया था. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लाया क्यों गया था, बिकॉज एक तो क्रिटिसिज्म पहले ही काफ़ी था. ठीक है. मेटकाफ के सेंसरशिप हटाने के बाद ऊपर से जो फेमाइन आ गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, उसकी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण पब्लिक ओपिनियन बहुत रेज हो गया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है. तो इस सबको कर्ब डाउन करने के लिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे 1878 में, जिसके तहत मतलब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती थी. मतलब इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर ऐसे था. फिर आया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878. तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते प्रॉपर. जो यूरोपियन प्रेस थी वो तो गवर्नमेंट के बाय थी. ठीक है. और जो वर्नैकुलर प्रेस थी वो गवर्नमेंट की क्रिटिकल हो रही थी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम्स रहती थी वो सब डिस्कस करते थे. तो ये स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनता जा रहा था. ठीक है. इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो कि लिटन ला रहे थे. टेरिबल फेमाइन आपको बताई दिया. और उसके बाद लास्ट में जो दिल्ली दरबार के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ इन लार्ज सम्स, वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को एजिटेट कर रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है. तो फिर इन्होंने प्रेस एक्ट उठा लिया. अब इसके अंडर क्या था कि एक तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसको कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी न्यूज़पेपर को, ठीक है, या उसके एडिटर को बुला सकता था कि अगर वो गवर्नमेंट की उसे बोल सकता था कि कोई डीएफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर स्टेटमेंट्स में. ठीक है. और सेकेंडली जो मैजिस्ट्रेट का डिसीजन था वो फाइनल था. और ये सारा इनको एक प्री सेंसरशिप एक तरह से देनी पड़ती थी, उन्हें प्रूफ सबमिट करना पड़ता था, फ्री कॉपीज़ देनी पड़ती थी. इसलिए इस एक्ट को क्या कहा था, गैगिंग एक्ट. तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 18 तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया था गैगिंग एक्ट 1878 का. ठीक है. फाइनली VPA को पुट डाउन किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है. हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने. और पुटअप किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने.
फिर आया था 1808 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक्ट इससे क्या हुआ था, मैजिस्ट्रेट अब जो प्रेस की प्रॉपर्टी भी थी उसको कन्फिस्टिकेट कर सकता था अगर उन्होंने कोई भी ऐसी वेग स्टेटमेंट लिखी हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिससे मॉब इनिशिएट हो जाए, ठीक है। पहले तक वाले में क्या था, वीपीए में ये था ना कि आपका सिर्फ उसको बुला के और रोक सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आप कोर्ट में बुला सकते हो और यू कैन सिंपली पुट अप कि भाई नहीं ये तुम ये चीज़ नहीं डाल सकते, ऑर्डर हिम, एंड वो आपका प्रेस बंद कर देगा। इस वाले में क्या था कि जो प्रेस की सारी प्रॉपर्टी है वही उठा लेंगे, ठीक है। इसके दौरान जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको बर्मा में जेल हुई थी 6 साल की। और इस टाइम लेनिन ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन वर्किंग क्लास इज़ ऑन द पॉलिटिकल स्टेज, ठीक है। देन आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910। अब इन्होंने वीपीए का बहुत बुरा फीचर रिवाइव कर दिया था, ठीक है। इट डिमांड अ सिक्योरिटी एट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रिंटर और पब्लिशर, एंड इफ इट वॉज एन ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर इट कैन डी रजिस्टर इट। तो बेसिकली अपने विल के ऊपर ये लोग रजिस्ट्रेशन दे सकते थे किसी न्यूज़पेपर को, अगर उनको लगता था कि इसके अंदर कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो उसे बंद कर सकते थे। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो एक कमेटी बैठी, ठीक है। ओपन जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे उसके तहत सारे जो पब्लिक क्रिटिसिज्म था वो ओपन कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। और प्रेस कमेटी थी जो तेज बहादुर सेप्रू के अंडर थी, उन्होंने प्रेस एक्ट 1808 और 10 को रिपेल कर दिया था। फिर आया इंडियन प्रेस एक्ट 1931। ये सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे आया था, ठीक है, एमरजेंसी पावर्स के अंडर। इसने क्या किया था, इसने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसके हाथ में सारी पावर दे दी थी कि सिविल सीडीएम का प्रोपेगेंडा डिस्पेंस कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ थी वो न्यूज़पेपर्स में नहीं आने दे रहे थे ये लोग। इट वॉज फर्दर एम्पलीफाइड इन 32 टू इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ कैलकुलेटेड टू अंडरमाइन गवर्नमेंट अथॉरिटी। फर्दर उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो सेम ही जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे उसमें प्री सेंसरशिप एक्ट लगा दिया इन्होंने, ठीक है, एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो इसके दौरान सारी प्री सेंसरशिप दोबारा लगा दी गई, कोई न्यूज़पेपर फ्री नहीं था। और एक टाइम पे जो कांग्रेस की जितनी एक्टिविटीज़ थी सारी इलीगल डिक्लेयर कर दी गई थी, और कोई भी अगर कहीं पे भी किसी पब्लिशर ने उसका मेंशन किया होता था तो उसको बंद करवा दिया जाता था, उसको उठा लेते थे, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे थे। पहला तो ये हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। तो डायरेक्ट था ये, तो सबसे आसान वाला था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सेकंड देखते हैं व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर। तो ये काफ़ी पुराने आपके 2010 एंड 11 के हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये आए हुए थे। तो इसमें आपको बताइए बंगाल गज़ीट था आपका सबसे पहला न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। फिर आया था ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेशन एम्पावर्ड द मैजिस्ट्रेट टू कन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी विच पब्लिश्ड ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल टू कॉज इंसाइटमेंट। तो ये वाला किस में आया था, ये आया था 1808 में, ठीक है। तो आपको पता है ना पहले वीपीए चल रहा था, वीपीए में क्या था कि गवर्नर किसी को भी कोर्ट में गवर्नर जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था वो किसी को भी कोर्ट में बुला सकता था, बट 1908 वाले ने एम्पावर कर दिया कि उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा सारी। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। रादर 1910 में क्या था, वीपीए का वो लगा दिया था कि वो डी रजिस्टर कर सकते हैं किसी को भी अपने अकॉर्डिंगली। तो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। तो वीपीए को हटाया किसने था, रिपन, कर्जन, हार्डिंग या डफरेन। तो इसका आंसर तो है बी, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने हटाया था इसको। लेके कौन आया था वीपीए को, लिटन, ठीक है, लिटन लेके आए थे और रिपन ने हटाया था, याद रखना। तो ये थे आपके ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रेस डेवलपमेंट के ऊपर आए थे, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो फॉर फर्दर मोर स्टडी मटेरियल डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, बेल बटन ज़रूर दबाओ अपडेट रहने के लिए। वी विल बी ब्रिंगिंग मच मोर मटेरियल, वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल, ठीक है। 1500 टॉपिक्स कवर करेंगे टू टैकल एनी डिफेंस एग्जामिनेशन। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।